जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। भारत और सीमा के बीच में संघर्ष और युद्ध चलता जा रहा है। 8 मई की देर रात को पाकिस्तान के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में भारत के ऊपर हमला किया गया, जिसका जवाब भारतीय फौजों ने डट कर दिया है। इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप एडीजीपीआई इंडियन आर्मी की इस ट्वीट को पढ़िए, जिसको आज ही उन्होंने पब्लिश किया है, पोस्ट किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर टाइटल दे के इसको पोस्ट किया और आपको मैं ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है। इंडियन आर्मी कहती है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस लॉन्च मल्टीपल अटैक्स यूजिंग ड्रोन्स एंड अदर म्यूनिशंस अलोंग एंटायर वेस्टर्न बॉर्डर ऑन द नाइट ऑफ 8th and 9th May. Pak troops also resorted to numerous ceasefire violations along the line of control in Jammu and Kashmir. जिसका जवाब भारतीय फौजें दे रही हैं और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट करता जा रहा है। आज की ये न्यूज़ है, सुबह की चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पोस्ट की गई है। अलर्ट, एन एयर वार्निंग हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एयर फोर्स स्टेशन ऑफ पॉसिबल अटैक। साइरेंस आर बीइंग साउंडेड, ऑल आर एडवाइज्ड टू रिमेन इंडोर्स एंड अवे फ्रॉम बालकोनीज। डीसी डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़। तो पंजाब के, जम्मू के, राजस्थान के कई क्षेत्रों में पूरे रात भर ब्लैकआउट रहा है। जितने भी स्कूल्स हैं, एग्जाम्स हैं, रेलवे की ट्रेन है, सभी को पोस्टपोन कर दिया गया है और कहा गया है कि फर्दर ऑर्डर तक आप सभी घर में ही रहिए और अपनी बालकनी छत पर भी ना जाइए, क्योंकि कब कहां से हमला हो जाए। बाकी आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखे होंगे, फेक न्यूज भी चलाई जा रही है। कल ही यानी कि 8 मई की देर शाम 6 बजे के करीब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक मीटिंग ली गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर शामिल थे, जिसमें हमारे विदेश सचिव मिस्टर विक्रम मिस्री, हमारे इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड यानी कि विक्रम मिस्री जी के राइट हैंड साइड देख पा रहे हैं, जिनका नाम व्योमिका सिंह है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के द्वारा कैसे हमला किया गया और टोटल 11 सिटीज पर पाकिस्तान ने हमला किया था, जिसका भारत ने जवाब दिया और भारत के द्वारा भी उनके शहरों पर हमला किया गया, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, कराची, ये सब शहर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट विल रिमेन क्लोज ऑन May 9। तो हिमाचल ने भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की हुई है। हिमाचल के धर्मशाला में आपने देखा होगा कि कल आईपीएल टीम का मैच आपका चल रहा था, जिसको बीच में ही रुकवाया गया क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही थी। इंडियन एयरफोर्स उसका काफी माकूल जवाब दे रही है। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज की बात करोगे तो आज ही जेडी वैंस से ये पूछा गया, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि आप ये क्या कहना चाहेंगे इस संघर्ष के बारे में। तो उन्होंने कहा, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, यानी कि ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारा कोई मामला नहीं है, दोनों अपने से सलट लें। यूएस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैज सेड दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन भारत पाकिस्तान इज फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो ही एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आर इनकरेजिंग बोथ कंट्रीज टू डिस्केलेट टेंशन। तो अमेरिका के द्वारा कल फोन भी किया गया था, अमेरिका के विदेश मंत्री ने किया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आप ये क्या कर रहे हो, इसको तुरंत आप बंद करिए, इसको एक्सेलेट ना करिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी एक जिहादी आर्मी है। वहीं पर कल हमारे न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडियाज पर, सभी जगह ये न्यूज आ रही थी कि क्या इंडियन नेवी ने 1971 के बाद पहली बार कराची नेवल पोर्ट पर हमला किया है। तो इसको हम कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं। कल कई हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर भी इसको दिखाया जा रहा था, लेकिन ये जब तक हमारी आर्म फोर्सेस इसको क्लियर ना कर दें तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। वहीं पर मीम्स भी इस पर काफ़ी बनी हैं, जैसे कि अरे भैया ये कराची किधर पड़ेगा, हमारा आईएनएस विक्रांत, विक्रमादित्य दोनों ही तैयार हैं और हाई अलर्ट पर तो हमारी नेवी है, पक्का है ये। ठीक है, अब उन्होंने हमला किया है कि नहीं किया है, तो जब फर्दर इंडियन आर्मी और एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसमें पता चल जाएगा। तो जैसे इंडिया टुडे ने कल ही किया था कि इंडियन नेवी ओपन्स फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान और आईएनएस विक्रांत ने जो है मिसाइल से हमला कर दिया। इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं। वहीं पर भारत के लिए भगवान की तरफ से जो सबसे
अच्छा एक तरीके से आशीर्वाद दिया गया है वो S-400 का है। S-400 को भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। ये वही सुदर्शन चक्र है जो कि भगवान विष्णु का मुख्य अस्त्र है और ये भारत को एक तरीके से एयर डिफेंस शील्ड प्रोवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा जो भी मिसाइल्स, चाइनीज मिसाइल हमारे ऊपर फायर की जा रही हैं, उनको ये सिस्टम ध्वस्त कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन रिसेंट टाइम द नेशनल क्रश ऑफ भारत इज दी सुदर्शन चक्र S-400। बिल्कुल, और भारत रशिया की जो ये जोड़ी है वो दुश्मनों के लिए काल साबित होती है। 35,000 करोड़ रुपीस में भारत के द्वारा S-400 सिस्टम को रशिया से खरीदा गया है। 2019 में ये डील हुई थी और आपको पता होगा कि अमेरिका ने भारत पर बहुत प्रेशर बनाया था कि आप रशिया से ये ना खरीदो, लेकिन भारत ने खरीदा। इसकी टोटल 5 यूनिट्स भारत में आनी है, 5 में से 3 आ चुकी हैं और एक चौथी इस साल के अंत तक आएगी और 5वीं अगले साल आएगी। और S-400 की जो रेंज होती है वो हम सभी जानते हैं कि 400 किलोमीटर तक की रहा करती है। एयर स्ट्राइक आफ्टर पहलगाम 24 मिसाइल हमने मारी थी, 3 उनके जेट्स डाउन किए थे। वहीं पर कल की न्यूज़ ये है कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 जेट मार गिराया है और पाकिस्तान का अवैक्स सिस्टम भी हमने मार गिराया है। तो ये अभी तो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हाँ ये पक्का है कि हमने उनके कई जेट्स गिराए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने कल खुद कबूला है कि भारत के द्वारा हमारा टोटल 2 JF-17 जेट्स को ध्वस्त कर दिया गया है। JF-17 जेट्स कहाँ के हैं? चाइना के हैं। और जहां तक बात रही F-16 की, तो भारत ने इसको मार गिराया होगा, लेकिन पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो कबूल करेगा तो अमेरिका भी उनको काफी फटकार लगाएगा, इसलिए वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी ये चल रहा है कि पाकिस्तान की कब्र इस बार खुद जाएगी, क्योंकि 1947 से लेकर 2025 और ये साल जो है इनका लास्ट डे होता है ना, बर्थ और डेथ। 2025 में डेथ इनकी हो जाए तो काफी अच्छी बात है। वहीं पर बलूचिस्तान वाले भी अपने स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बनाते जा रहे हैं। तो कल अगर आप देखोगे तो कल जो है क्या हुआ, द जेरूसलम पोस्ट ने एक पोस्ट की, इंडियन फोर्सेस किल टेररिस्ट हु बीहेडेड जूइश जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल। तो यहूदी भी खुश, भारत भी खुश, रशिया भी खुश और भारत के लोग भी खुश। लेकिन दुख की बात यह है कि जो पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं उसमें हमारी भी क्षति हो रही है, हमारे भी घर गिर रहे हैं और हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है। और पाकिस्तान को भारत सरकार के द्वारा, भारतीय फौजों के द्वारा काफी करारा जवाब दिया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक सोशल मीडिया पर मीम आपकी चल रही है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्नेक के रूप में इंडियन एयरफोर्स है, नीचे लॉयन के रूप में इंडियन आर्मी है और नीचे आपकी सबसे इंडियन नेवी है। तो जाए कहाँ, ठीक है। अब अल्लाह पाक ही इनको बचा सकता है और मेरे ख्याल से इनका अल्लाह भी इनके साथ नहीं है। देयर आर सेवरल रिपोर्ट्स दैट इंडियन आर्मी न्यूट्रलाइजेस ओवर 50 ड्रोन्स लॉन्च बाय पाकिस्तान इन लार्ज स्केल काउंटर ड्रोन ऑपरेशन। तो भारत ने प्रोक्यूरमेंट काफ़ी तेज की थी और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को मार गिराया है और हवा में ही इनको नस्तनाबूद कर दिया है। और ये देखा जा रहा था कल पूरी रात कि पाकिस्तान किस तरीके से ड्रोन से, मिसाइल से, अपने एयरक्राफ्ट से हमला कर रहा है और हमारा LU-70, स्पाइडर, आकाश, S-400 सिस्टम, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं सब उसको नस्तनाबूद कर रहे हैं। पाकिस्तान के एयरबेस को शटडाउन कल ही किया गया था क्योंकि भारत ने उनके लाहौर, कराची और रावलपिंडी में ऑपरेशन किया था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये चलता जा रहा है और जब तक पाकिस्तान की कमर हम न तोड़ लें तब तक ये ऑपरेशन चलेगा। कल ही भारत में ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया कि लगभग 100 के करीब टेररिस्ट आपके मारे गए हैं और यह ऑपरेशन सिंदूर की कुछ डिटेल थी जिसको कल ही आपका जारी किया गया था। मैंने भी वीडियो बनाकर आपको बताया था। हमारे फॉर्मर जो आर्मी जनरल थे MM नरवणे, उनके द्वारा कहा गया था कि अभी पिक्चर बाकी, बिल्कुल पिक्चर चल रही है और भारत की जो पिक्चर है वो हाउसफुल है और सुपर डुपर हिट है। लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने तबाह किया, ये तो ऑथेंटिक न्यूज़ थी और DD न्यूज़ के द्वारा इसको दिया गया था। तो भारत के कई इलाके हाई अलर्ट पर हैं और भारतीय सेनाएं जवाब दे रही हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम फेक न्यूज़ पर बिल्कुल भी ना पड़ें और शांति के साथ आगे बढ़ें और जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें सूचना दी जा रही या फिर करने को कहा जा रहा है कि आप घर में रहिए, लाइटें बंद करे रहिए, ठीक है, तो उसका हम पालन करें और भारतीय सेना को हम जय हिंद करेंगे। साथ ही साथ आप इस सेशन को लाइक करिए, हमारे कोर्सेज में इनरोल हो जाइए और वॉर 10 कोड का यूज़ करें। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।